आप जानते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की संख्या करीब 8 करोड़ है और आई एम श्योर फ्यूचर में ये नंबर्स तेजी से बढ़ जाएंगे और आप इसका हिस्सा हो सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग जस्ट ₹100। जी हाँ, आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है और सिर्फ आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं मात्र ₹100 से। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे प्लस पॉइंट क्या है पता है? कि इसमें आप स्ट्रेस फ्री इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर्स आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। वैसे हमारे एक किसी व्यूअर ने ये रेकमेंड किया कि क्यों ना हम आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाएं कि कैसे आप सिर्फ 2 मिनट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो ये अच्छा आइडिया है और मैं इसीलिए ये डिसाइड की हूँ कि मैं इस वीडियो में आज आपको खुद करके दिखाऊंगी कि कैसे आप एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड हम सब जानते हैं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया है जहां हर प्रकार के इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं। जब मैं बोल रही हूँ हर प्रकार के इन्वेस्टर्स तो यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रही हूँ सारे ही स्मॉल इन्वेस्टर्स जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, साथ ही ऐसे मीडियम मिडिल इन्वेस्टर्स जिनके पास इतना मैनेज कर सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दें, और साथ ही जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बहुत सारा रुपए है, उनको अपना पैसा डबल करना है, सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। वैसे जहाँ पहले ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ती थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आज इस डिजिटल इंडिया में कुछ भी ऐसा नहीं है और आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान हो गया है और आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको चार्जेस भी या फीस भी लगाते होंगे। तो जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं ये सबसे पहले देख लें कि वो एप्लीकेशन कितना रुपए एनुअली चार्ज करते हैं। तो ये जरूरी है कि आप ये चेक कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वेट, म्यूचुअल फंड में 2 मिनट में इन्वेस्ट करने से पहले और इन्वेस्टर बनने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक वाइस इन्वेस्टर बने, और आपको वाइस इन्वेस्टर बनाना तो हमारा काम है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूरी ये है कि आप मेरे दूसरे वीडियोस को देखें और ये समझ लें सबसे पहले कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और साथ ही ये भी देख लें कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसका जानना आपके लिए जरूरी है एज इन्वेस्टर, एज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। इसलिए बाकी के वीडियोस देखें और सबसे पहले ये जान लें कि म्यूचुअल फंड की बेसिक्स क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको एक एप्लीकेशन के जरिए दिखा देती हूँ कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो आज मैं एप्लीकेशन यूज करने वाली हूँ उसका नाम है ग्रो एप्लीकेशन। यहाँ पे नोट मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई प्रमोशन ऐड नहीं है और ये एप्लीकेशन मैं पर्सनली यूज करती हूँ, इसीलिए मैं इसको रेकमेंड करूंगी। बट जरूरी नहीं कि आप भी यही एप्लीकेशन यूज करें। जैसा कि मैंने कहा, मार्केट में आज बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं ग्रो ऐप के बारे में। यहाँ पर अगर आप ग्रो ऐप इस्तेमाल करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उससे पहले बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जिसको आपको फुलफिल करना होगा। प्रोसेस यानी कि अपना KYC सबसे पहले आपको कंप्लीट करना होगा और डीमैट अकाउंट खोलना होगा, जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा वंस आपका KYC डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल स्टेप्स में बता देती हूँ कि कैसे आपका ये KYC डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना ईमेल ID यूज कर साइन अप करना होगा, अकाउंट क्रिएट करना होगा। फिर दूसरा स्टेप ये है कि आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा और जो भी OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है उस OTP को एंटर करना होगा। तीसरा स्टेप ये है कि आपको अपना पैन डिटेल्स भी देना होगा, वो पैन नंबर भी देना होगा। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और नेशनैलिटी भी देनी होगी। इसके अलावा आपको इनकम डिटेल्स और अपने खानदान में जितने लोग हैं उनका भी डिटेल्स देना होगा। 6th स्टेप ये है कि आपको नॉमिनी को भी नॉमिनेट करना होगा, नॉमिनी डिटेल्स भी डालना होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने अकाउंट के लिए अपने डैड को नॉमिनेट किया है, तो वैसे आप भी किसी अपने को नॉमिनेट कर सकते हैं, अपना नॉमिनी बना सकते हैं। अगला स्टेप ये है कि आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी डालने होंगे। फिर आपको अपना पिक्चर्स अपलोड करना है, लाइव पिक्चर। और आखिरी स्टेप ये है कि आपको अपना सिग्नेचर भी सबमिट करना होगा।
तो ये 9 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और 24 आवर्स के बाद आपका अकाउंट एक्टिव भी हो जाएगा और फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं खुद इन्वेस्ट करके आपको दिखाती हूँ कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे आप भी एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अब मैं अपना फ़ोन यूज़ कर अपना स्क्रीन शेयर कर दिखाती हूँ आपको कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप ग्रो ऐप पर जाते हैं तो पहला आपको पूछता है कि यू नीड टू साइन इन। तो आपने जो पिन दिया हुआ है उसे आप साइन इन भी कर सकते हैं या फिर फिंगरप्रिंट का भी एक्सेस आपने दिया है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन दिया हुआ है इस ऐप पर। पहला है स्टॉक्स और दूसरा है नीचे म्यूचुअल फंड्स का। तो अभी हम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो हम म्यूचुअल फंड्स को क्लिक कर देते हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स को क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे ऊपर दिखा रहा है एक्सप्लोर, होल्डिंग्स, SIP, वॉच लिस्ट। होल्डिंग्स अगर मैं जाऊँ तो ये मेरे होल्डिंग्स हैं जितने मैंने इन्वेस्ट किए हैं, और ये SIP है जितने मैंने SIP किए, तो वो लिस्ट आ जाएगा आपको भी। और लास्ट है वॉच लिस्ट, ये भी रेकमेंडेड आ जाता है कि कौन कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही अगर हम एक्सप्लोर के ऑप्शन को एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर आप देखिए पॉपुलर फंड्स, सबसे पहले दिखाता है आपको पॉपुलर फंड्स। इसके अंदर आपको दिखा रहा है सबसे पहला है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो ऑन एवरेज अगर हम इसको क्लिक करके देखें तो यहाँ पे देखिए ये 33.05% का 3 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न दे रहा है। वहीं अगर हम 1 ईयर का देखें तो ये -20.60% का 1 ईयर रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे साथ में आपको ये बता दूं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रेकमेंड यही करूंगी कि आप लंबे समय तक इसमें इन्वेस्ट करें ताकि आपको मैक्सिमाइज्ड रिटर्न मिले। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 ईयर में माइनस पे आपको रिटर्न मिल रहा है, वहीं 3 ईयर्स में जाएंगे तो आपको 33.05 का रिटर्न मिल रहा है। और अगर हम थोड़ा और जाएं 5 ईयर्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23.99% का 5 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक इन्वेस्ट करें। अब थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब आपको ये भी बता दूं कि म्यूचुअल फंड में 2 तरीके के होते हैं प्लान। एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। अगर आप डायरेक्ट प्लान चूज करते हैं इसका मतलब आप डायरेक्टली किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं अगर हम रेगुलर फंड की बात करें तो रेगुलर फंड ऐसा होता है जहाँ पे आपका फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे किसी फंड में इन्वेस्ट करता है, और रेगुलर फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो जो है, चार्जेस जिसे हम कहते हैं, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इसलिए रेकमेंड ये करूँगी कि आप डायरेक्ट प्लान को ही ऑप्ट करें अगर आपको फेयर इनफ आइडिया है कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब वापस आते हैं इस पे। उसके नीचे आप फंड के नाम के नीचे आप देख सकते हैं वेरी हाई रिस्क। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या आप उतना रिस्क ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में या नहीं। अपने आप से पहले ये पूछ लीजिए कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। फिर इसके नीचे देख सकते हैं कि ये एक इक्विटी और सेक्टोरल थीमेटिक फंड है। इक्विटी जब हम बोल रहे हैं तो ये डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, मतलब आप यहाँ पे अपना पैसा डालते हैं और आपका फंड मैनेजर आपका पैसा स्टॉक्स में डालता है। तो ये इनडायरेक्टली आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जैसा ही है। इक्विटी मतलब स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसे थोड़ा और एनालाइज करते हैं, इस फंड को थोड़ा नीचे डिटेल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका NAV जो होता है, नेट एसेट वैल्यू, एक शेयर का, जो ये एक यूनिट की हम बात कर रहे हैं, उसका प्राइस है 145.64 रुपीज़ का। और ये NAV का जो प्राइस है वो मार्केट के कंडीशन पे डिपेंड होके हर दिन ऊपर या तो नीचे जाता रहता है। अब उसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम SIP अमाउंट है 100 रुपए का। तो वापस यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 2 तरीके यहाँ पे आपको मिलते हैं। एक होता है लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट करना, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप SIP कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मंथली सैलरी आती है और आपको ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप SIP कर हर महीने छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा, 100 रुपए से मात्र आप शुरू कर सकते हैं। तो ये प्रूफ है कि आप कैसे SIP कर 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं बाजू में आप देख सकते हैं फंड साइज। इसका फंड साइज है अबाउट 9,356 करोड़ रुपीस का। यहाँ पे जब भी आप किसी एक फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये भी देख लीजिए कि उसका फंड साइज कितना है। जितना ज़्यादा उसका फंड साइज है, इसका मतलब उतने ज़्यादा लोग ने अपना भरोसा दिखाया है उस फंड में, उस कंपनी में,
और यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो जितना ज़्यादा फंड साइज इस किसी भी कंपनी का होगा उतना ज़्यादा अच्छा वो फंड होगा, तो वो भी आपको देखना होगा। अब नीचे आते हैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके और देखते हैं रिटर्न कैलकुलेशन। तो अगर आपने वन टाइम किया है लेट्स से 20,000, तो एक साल में आपको मिलेगा 15,880 रुपीज़। तो अभी के लिए जो मार्केट कंडीशन है उस बेसिस पे ये बता रहा है कि आपको 20,000 के इन्वेस्टमेंट पर आपको मिलेगा सिर्फ 15,880 रुपीज़, मतलब ये माइनस में चल रहा है। वहीं अगर हम 3 इयर्स का देखें तो आपको 47,106 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा ऑन इन्वेस्टिंग ओनली ₹20,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 135.35 एक्स्ट्रा आपने अर्न किया है अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो। वहीं अगर हम 5 साल देखें तो यहाँ पर आपको 20,000 के इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा 58,609 रुपीज़, यानी 193.04% ज़्यादा प्रॉफिट आपको इससे मिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें ज़्यादा लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं होल्डिंग्स। तो यहाँ पे सबसे पहला है इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एक्सेट्रा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि होल्डिंग्स देखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका फंड मैनेजर कहाँ कहाँ कौन कौन से कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। जैसे कि हमने समझा ये एक इक्विटी फंड है, जिसका मतलब आपका मेजर पोर्शन जो आपके इन्वेस्टमेंट का है वो जाएगा कंपनी के स्टॉक्स खरीदने में। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप ये भी देख लें कौन कौन से कंपनी के स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं आपके फंड मैनेजर द्वारा। तो ये हैं कुछ टॉप होल्डिंग्स। अब नीचे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो है 0.88% का। याद रखें जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब भी आप डायरेक्ट प्लान चूज करते हैं तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 1% से ज़्यादा है तो प्रॉबेबली आपको वो फंड नहीं खरीदना चाहिए। ये रेकमेंड, ये बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है। वहीं अगर इस फंड की हम बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.88%। एग्जिट लोड है 1% ऑफ रिडीम्ड विद इन 15 डेज। जैसे आज आपने अगर खरीदा और विद इन 15 डेज आप एग्जिट कर जाते हो उस फंड से, तब आपको 1% ऑफ द रिडीम पूरा फंड जो है उसका 1% का पेनाल्टी पे करना होगा। स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट है 0.005% और टैक्स इम्प्लीकेशन है 15% का विच इज ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी 1 लाख से ज़्यादा, तब आपको 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन अगर करें तो आप यहाँ पे फंड मैनेजमेंट को भी देख सकते हैं, यानी कि आप अपने फंड मैनेजर्स को भी जान सकते हैं कि कौन कौन आपके फंड मैनेजर्स होंगे और साथ ही उनके डिटेल्स भी आप जान सकते हैं। जैसे अगर हम प्रियंका का डिटेल्स देखें तो एजुकेशन भी दिखा रहा है, उनका एक्सपीरियंस भी दिखा रहा है और साथ ही कौन कौन से फंड्स को उन्होंने मैनेज किया है वो भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जिस फंड में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर हम इसका देखें तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, तो ये भी कुछ अच्छा चल रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर्स। तो ये थे कुछ क्रूशियल डिटेल्स। जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारे क्रूशियल डिटेल्स को आप देख लें, उसे परख लें एंड एज पर योर इन्वेस्टमेंट गोल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं वापस और अब मैं आपको कुछ और फीचर्स के बारे में बता देती हूँ। तो अगर इस ऐप के फीचर्स के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे कलेक्शंस में आप देख सकते हैं हाई रिटर्न फंड्स हैं, फिर है SIP विद ₹500, साथ ही है टैक्स सेविंग। अगर आपको टैक्स बचाना है और फिर भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली टैक्स सेविंग मतलब ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके नीचे आप देख सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। तो ये तीनों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर को आप क्लिक कर कहीं इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर नीचे अगर हम थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करें तो ऑल म्यूचुअल फंड्स हैं, अभी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम आ जाएंगे जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपको दिखाने के लिए एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर देती हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसेस भी समझ आ जाए। तो जैसा कि मैंने कहा म्यूचुअल फंड में 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि आप लंप सम इन्वेस्टमेंट कर दें, दूसरा होता है कि आप SIP इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दोनों कर दिखाती हूँ। तो अभी मैं एक फंड का नाम ले लेती हूँ, चलिए मानते हैं मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। ठीक है,
तो अब इस पर्टिकुलर फंड के बारे में इन डिटेल जानने के लिए वापस वही सेम चीज आपको करना होगा, क्रूशियल डिटेल्स देखने होंगे। जैसे इस फंड का मैं देखूं तो 15% का एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है जो कि 3 साल बाद है, और अगर 5 साल का देखूं तो है 11.55% का एनुअलाइज रिटर्न। अब देखते हैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके, इसका NAV प्राइस है 88.33, मतलब एक यूनिट का प्राइस है 88 रुपीज। रेटिंग है इसके 4। इसका मंथली जो SIP हम करते हैं, मिनिमम SIP अमाउंट है ₹1000, तो आप 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। और फंड साइज है 35,406 करोड़ रुपीस का। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जितना बड़ा फंड है उतने ज्यादा लोगों ने अपने पैसे डाले हैं, इस पर अपना भरोसा दिखाया है, तो इसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन रेकमेंड यही करूंगी कि सबसे पहले आप अपना रिसर्च खुद कर लें और फिर ही अपना पैसा किसी फंड में लगाएं। अब इसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। रिटर्न्स तो हमने देख लिए, होल्डिंग्स इसके 58 हैं। तो इसके कंपनी, जो कंपनीज में ये पर्टिकुलर फंड इन्वेस्ट कर रहा है वो है HDFC बैंक, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज के भी नाम यहाँ पे दिख जाएंगे। अब थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो जो है 0.51% का है। जैसा कि मैंने कहा, जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप डायरेक्ट प्लान चूज कर रहे हैं। तो रेगुलर प्लान में डेफिनेटली वो 1% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका फंड मैनेजर को आपका पोर्टफोलियो देख रहा है। यहाँ अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये 0.51% का है। एग्जिट लोड है 1% का, और टैक्स इम्प्लीकेशन एज यूजुअल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% और 10%। अब थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं और मैनेजमेंट को देखते हैं। फंड मैनेजमेंट है यहाँ पे गौरव और गौरव मिश्रा, ठीक है। और यहाँ पे इनके डिटेल्स भी दिए गए हैं कि कौन कौन से फंड्स में इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो जब आप ये सारे क्रूशियल डिटेल्स को देख लें और जब आपको लगता है कि जी हाँ ये फंड अच्छा है आपके पोर्टफोलियो के लिए, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहूँगी, और ये होगा 5000 का। लेट्स से 5000 का मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ये पूछेगा कि कौन से बैंक से, पेमेंट मोड भी पूछेगा कि आपको जीपे करना है या फिर आपने अपने बैंक का कार्ड दिया है, डिटेल दिया है, उससे करना है, या बाकी के UPI भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, या फिर आप डायरेक्टली अपने नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी जीपे। तो अब मैंने अपना लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब बारी है कि मैं अपना SIP इन्वेस्टमेंट भी करूं। तो इसके लिए चूज करते हैं एक दूसरा फंड, और ये होगा SBI स्मॉल कैप फंड। तो इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, जहाँ पे आप अपने क्रूशियल डिटेल्स को देखोगे। जैसे कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका NAV कितना है, इसके रेटिंग्स कितने हैं, इधर मिनिमम SIP अमाउंट कितना है, और साथ ही फंड साइज कितना है, ये भी आप चेक कर लें। इसके अलावा आपको देखना है कि कितने रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, चाहे ये 1 साल के हो, 3 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, कितना है इसका रिटर्न, वो भी आप चेक कर लें। और उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि इसके होल्डिंग्स कितने हैं, यानी कि कौन कौन से कंपनीज में ये अपने आपके पैसे लगा रहा है। इसके अलावा आपको देखना है एग्जिट लोड कितना लगेगा, और टैक्स इम्प्लीकेशन सेम ही होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इसके अलावा आप अपने फंड मैनेजर को भी देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और आई विल स्टार्ट माई SIP। एंड तो जब आप अपना अमाउंट डेडिकेट कर देते हैं, जितना कि हर महीने आपको 1000 रुपये देना है, हर महीने आपको 5000 रुपये देना है, जितना भी मिनिमम अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं, और जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप हर महीने एक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ इसमें। तो अब डन। तो ऐसे ही करके आप भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं, और आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में आइदर लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स है तो उस सेविंग्स को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है, सेव करना है और बढ़ाना है, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है जो है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यही पूरा प्रोसेस है कि कैसे आप भी म्यूचुअल फंड में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए और वैल्यूएबल भी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि कैसे आपने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू किया है। साथ ही कमेंट सेक्शन में भी बताएं
अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि कैसा रहा आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी और कैसे आप शुरू करना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इन डिटेल नॉलेज चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, या फिर कुछ भी दैट इज रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस, जिसका मतलब है कि कैसे आप पैसे कमाएं, कैसे उसे बचाएं, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे बोरो करें, कैसे स्पेंड करें, एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी हम सब आपको सिखाते हैं। और इसके अलावा हम आपको फार्मिंग और बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी इन डिटेल सिखाते हैं, और हम सिखाते हैं फ्रीडम ऐप पर। तो जल्द से फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।